आज का ये पावन दिवस महावीर जयंती के एक दिन पहले चैत सुदी 12 और कल चैत सुदी 13 है। आज की इस पावन तिथि पर भगवान मल्लीनाथ भगवान की आराधना करने का अवसर इस महावीर जिनालय के इस परिसर में किया गया। और आज सारा विश्व, सारे देश में एक और अलग जगाई गई है, वो महामंत्र नवोकार दिवस के रूप में आज पूरा देश मना रहा है। हम भी आज इस पावन दिवस को महावीर जयंती के एक दिन पहले हम सबको एक आस्था का केंद्र, विश्वास का केंद्र बनाना चाहिए। हमारे कोई भी कार्य होता है, कोई भी मंगल कार्य होता है, उस मंगल कार्य के पहले हम किसका स्मरण करते हैं? महामंत्र नवोकार का। कहा भी है, सारे मंगलों में अगर कोई सबसे बड़ा श्रेष्ठ मंगल है, उत्तम मंगल है, तो वो महामंत्र नवोकार मंत्र यानी पंच परमेष्टि ही मंगल है। और पंच परमेष्टि की आराधना ही इस वीतराग जिन शासन का मुख्य उद्देश्य हुआ करता है। विश्व में जहाँ अशांति का वातावरण है, जहाँ चारों तरफ लोगों के अंदर एक ऐसा आक्रमण चल रहा है, इस प्रकार आक्रोश चल रहा है, ऐसे आक्रोश के वातावरण में आज इस 9 तारीख को नवकार महामंत्र, आज की तारीख क्या है? 9 का अंक है। और 9 के अंक में नवोकार मंत्र, अपन कोई भी कार्य करते तो 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ते हैं। ये 9 बार क्यों? आज 9 तारीख है। कायुस्वर की संख्या होती तो 9 की होती है? तो इसका कारण ये है कि 9 का अंक एक अक्षय अंक है। जैसे हमारे यहाँ सिद्धत्व भगवंत जो हैं वो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। एक बार अक्षय सुख को प्राप्त हो गए तो पुनः वह क्षय को प्राप्त नहीं होता। इसलिए नवोकार मंत्र को 9 बार पढ़ना। और आज 9 अप्रैल का दिन, ये हमारे लिए बहुत बड़ा विशेष दिन बनने वाला है। हम भी ऐसे विश्व शांति की कामना करने वाले हैं। चाहे कोई भी संप्रदाय हो, नवोकार मंत्र को, लेकिन अंतर इतना है, दिगंबर संप्रदाय नमो अरिहंताणम को मानती है, पर श्वेतांबर समुदाय नमो का शब्द प्रयोग करते हैं, हमारे यहाँ नमो का। और बात सत्य है, क्योंकि प्राकृत भाषा में ना नहीं होता, ना होता है। क्या होता है? और हमारी नवोकार मंत्र की जो भाषा है वो अर्धमागधी प्राकृत भाषा है। जब अर्धमागधी प्राकृत भाषा में किसी मंत्र का जाप किया जाता है तो उसमें ना शब्द आता है, ना नहीं आता है ना। क्योंकि प्राकृत शब्द भाषा को देखते हैं तो प्राकृत में नमो शब्द का प्रयोग ही किया जाता है। तो आज नवोकार दिवस है। ऐसे नवोकार मंत्र का जाप करना। अब देखिए एक और विशेष बात, कल ऐसे ही चर्चा हुई तो देखिए साधु भी नवोकार मंत्र का जाप करते हैं, श्रावक भी नवोकार मंत्र का जाप करते हैं। और सोचो, साधु जो नवोकार मंत्र में सभ्य साहुडम
नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, जो है ये भी हमारे गुरुओं के स्थान माने गए। नमोकार मंत्र को दो, एक देव के रूप में और एक गुरु के रूप में। कितने रूप में मनाया उसको? तो दो हमारे देव परमात्मा, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। सकल परमात्मा कौन? अरहंत परमेष्टि। निकल परमात्मा कौन? सिद्ध परमेष्टि। कल का अर्थ होता है शरीर। शरीर कल का अर्थ होता है जो कल सहित परमात्मा है, यानी शरीर सहित अभी परमात्मा है, वो है हमारे अरहंत परमेष्टि। और जो शरीरातीत है वो है हमारे सिद्ध परमेष्टि। ऐसे अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि ये हमारे दोनों परमात्मा स्वरूप हैं, और यानी देव के रूप में हैं। अब तीन परमेष्टि जो हमारे हैं, कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये हमारे तीन परमेष्टि गुरु के रूप में, इनको गुरु का रूप दिया है। और जहाँ गुरु का स्वरूप होता है, ऐसे गुरु के स्वरूप की वंदना भी पंच परमेष्टि उस महामंत्र में भी की। देव को भी नमस्कार किया है तो गुरु को भी नमस्कार किया है। और जिनवाणी को नमस्कार तो हो ही जाता है। क्यों? जहाँ देव को नमस्कार होगा वहाँ जिनवाणी को नमस्कार तो हो ही जाएगा। अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम ऐसे अरहंत परमेष्टि से सिद्ध परमेष्टि, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन पंच परमेष्टि को हमेशा ध्यान का विषय बनाते हैं। दो ध्यान के रूप में है और दो तीन परमेष्टि उसको ध्यान करके अपने उस ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब बात कर रहा था मैं कि देखो, श्रावक भी महामंत्र नमोकार मंत्र को उच्चारित करते हैं या जाप करते हैं या पाठ करते हैं। साधु परमेष्टि हम जैसे ऐसे अनेक साधु आचार्य परमेष्टि भी उस महामंत्र का जाप करते हैं। साधु परमेष्टि भी महामंत्र का जाप करते हैं। कई लोग सोचते हैं महाराज आप लोग क्यों करते हो, आप लोग तो अब साधु बन गए हो, अब आप क्यों नमस्कार करते हो? नहीं, अभी ये देखिए, जब तक वहाँ उस पद की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक वह सिद्धत्व को प्राप्त ना हो जाए, तब तक इस महामंत्र की आराधना वो करता ही रहता है, चाहे साधु हो और चाहे श्रावक हो। अब अंतर इतना है, अरहंत परमेष्टि किसका ध्यान करते हैं? तो बोले सिद्ध परमेष्टि का। हम किसका ध्यान करते हैं? तो सबसे पहले महामंत्र में नमो अरिहंताणम, उसका स्मरण किया गया। महामंत्र में नमो अरिहंताणम पहले, सिद्ध भगवान बाद में। क्यों? क्योंकि एक मार्ग है और एक मंजिल है। एक क्या है? मार्ग है और एक मंजिल है। बिना मार्ग के जैसे मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। तो अरहंत परमेष्टि हमें मार्गदर्शक है, मार्ग के समान है। कहाँ तक पहुँचाने के लिए? सिद्ध तक पहुँचाने के लिए, सिद्धत्व को देने के लिए। इसलिए पहले मार्ग को पता करो, बिना मार्ग के जैसे मंजिल मिलने वाली नहीं है। जैसे हम किसी मंजिल पर ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो आपकी सीढ़ी क्या है वहां तक पहुंचाने के लिए? अगर सीढ़ी ना हो तो क्या ऊपर पहुंच सकते हो? लिफ्ट भी आपका सीढ़ी है। आप लिफ्ट से भी जा रहे हो तो ऊपर वो क्या है? आपको पहुंचाने के लिए कारण है, मार्ग है। अरहंत परमेष्टि हमारे सबसे पहले मार्गदर्शक है। इसलिए मार्गदर्शक को पहले नमस्कार कि भाई आपने क्या किया?
मार्ग बताया है। इसलिए सबसे पहले किसको याद किया महामंत्र में? नमो अरिहंताणम। इसलिए मार्गदर्शक मुख्यता होती है, और वो अगर मार्गदर्शक के अनुसार हम चलते हैं, मंजिल को हम पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मार्गदर्शक को हमें पहले याद करना चाहिए, जिसने हमें मार्ग बताया है, मंजिल तक पहुंचाया है। और सिद्ध भगवान कौन है? मंजिल है। पहुंच जाने के बाद जैसे पुनः वापिस नहीं आते। इसलिए दूसरे चरण पर सिद्ध भगवंत है। अब आचार्य परमेष्ठी कौन है? उपाध्याय परमेष्ठी कौन है? साधु परमेष्ठी कौन है? इसके बारे में लिखा है कि आचार्य परमेष्ठी वो जो स्वयं मार्ग पर चलते हैं, और अनेक भव्य जीव जो मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन भव्य जीवों को शिक्षा दीक्षा दे करके उन्हें भी मार्ग पर चलाते हैं। कोई अगर कभी मार्ग से गाफिल हो जाए तो उनको भी शिक्षा आदि दे करके, प्रायश्चित आदि दे करके उनका मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी बड़े बड़े संघ होते थे, बड़े बड़े मुनिराज होते थे। उन मुनिराजों को सदमार्ग पर चलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। आचार्य महाराज अगर वो पूरा समय नहीं दे पाते तो उपाध्याय परमेष्ठी उनको स्वाध्याय ध्यान कराने का काम करते और कराते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। और साधु आत्मनम साधयति इति साधु, जो अपनी आत्मा की साधना में तत्पर रहते हैं, उसका नाम है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए, आचार्य और उपाध्याय ये दो पद ये व्यवस्था के लिए हैं। कोई भी किसी भी साधक की पहले दीक्षा होती है तो मुनि दीक्षा ही होती, आचार्य दीक्षा नहीं होती, उपाध्याय दीक्षा नहीं होती। किसकी संस्कार दिए जाते हैं? पंच महाव्रत 28 मूल गुणों का ही संस्कार किया जाता है। यानी मुनि दीक्षा, मुनि ही बाद में उसकी योग्यता देखते हुए संघ की व्यवस्था के रूप में एक पद व्यवस्था है, हर किसी को नहीं दिया जा सकता। लेकिन उसे भी अंत समय में ये कहा कि इस व्यवस्था का त्याग करे, क्योंकि पद पर बैठ करके कल्याण नहीं होता। कल्याण कब होता है? बिल्कुल भार रहित हो जाओ। पूज्य आचार्य भगवान जब अंतिम समय संलेखना का कार्य चल रहा था और उन्होंने देखा कि शरीर अब बिल्कुल काम करने लायक नहीं है, तो उन्होंने अंत समय अपने मुनिराज योग सागर जी महाराज को कह दिया कि भाई देखो, अब मेरा सब कुछ त्याग है, मैं अब आचार्य नहीं, मैं एक सामान्य छपक हूँ, है ना, ऐसा। और ऐसा कहकर के अब मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं, मुझे तो अब आत्म कल्याण करना है। ऐसे पूज्य आचार्य भगवंतों को और आचार्य परमेष्ठी जो हमारे गुरु महाराज थे, उन्होंने अंतिम समय संलेखना की पूर्व में ही 2-3-4 दिन पहले अपने आप को सबसे निर्वृत्ति ले ली थी और अपने आप में ध्यान में लीन हो गए। ये कहलाती है। जब तक हमारे मन में या ये कहो कि हमारी आत्मा में निर्वृत्ति की प्रवृत्ति नहीं आती, तब तक हमारी कल्याण की, या ये कहो कि कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। हमें अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो वास्तव में देखा जाए कि जितना जितना साधुता की ओर दृष्टि रखने वाले ही, और साधना किसकी करना? बाहर की साधना नहीं, अपने आप की साधना, आत्मा की साधना। और जहां आत्म साधना है और आत्मा की साधना की ओर दृष्टि है, वही सम्यक दृष्टि होता है।
बाहर की ओर भागने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता। आत्मदृष्टि रखने वाला ही सम्यक दृष्टि हुआ करता है। बाहर की प्रवृत्तियों से दूर होकर के मात्र आत्म प्रवृत्ति की ओर जिनकी दृष्टि हो वही सम्यक दृष्टि होता है। हम सम्यक दृष्टि बना बने। सबसे पहले सम्यक दर्शन की क्रिया अगर कहीं होती तो सच्चे श्रद्धान से ही होती है। तो साधु भी उस महामंत्र का जाप करते हैं। अंतर इतना है, कितना अंतर है कि एक आचरण की दृष्टि में रख करके महामंत्र का जाप कर रहा है। क्यों? क्योंकि वे उस रूप आचरण करते हैं। हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु उस महामंत्र को आचरण में ला करके ध्यान करते हैं। और आप श्रावक लोग क्या करते हो? उस महामंत्र को अभी कितना हम आचरण में लाए, अभी आस्था की दृष्टि से जाप करते हो। आपकी आस्था के साथ साथ जाप होती है। जिस दिन तुम्हारे अंदर भी ऐसे साधुता, त्याग वृत्ति, जिस दिन तुम भी पाप और परिग्रह से निर्वृत्ति होकर के, यानी महामंत्र का शुरुआत अगर होती है तो पहले आस्था भाव के साथ होती है। श्रावक आस्था रख करके कि मुझे भी इस पर एक दिन प्राप्त करना है, मुझे भी एक दिन ऐसी मंजिल को प्राप्त करना है, इस भावना के साथ उस महामंत्र का जाप करता है। और एक और है, इस महामंत्र के जाप करने से हमारे अंदर की सोई हुई आत्म चेतना जागृत होती है। हमारे अंदर की जो सोई हुई चेतना है उससे अभिव्यक्त होती है। इसलिए महामंत्र का जाप करना कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ भी हो, हम कुछ भी कार्य करते हैं तो आंख बंद करके 9 बार महामंत्र का जाप करते हैं, आपको अपने आप परम शांति का अनुभव होगा। विश्व शांति की कामना करना है तो सबसे पहले अपने आत्म शांति की ओर दृष्टि पहले करना है। हमारे अंदर की आत्म शांति अगर आएगी तो ऐसे महापुरुषों को नमस्कार, उनको स्मरण करने से ही आएगी। आज का ये पावन दिवस, आज मल्लीनाथ भगवान की हमारे अपन सबने आराधना यहाँ की है। तीर्थंकर आराधना का महामहोत्सव के इस कार्य में आज अंतिम चरण में ये महावीर फाउंडेशन परिसर भगवान महावीर स्वामी की छत्र छाओं में आज तीर्थंकर आराधना महोत्सव का अंतिम चरण, कल महावीर जयंती पर इसका समापन का कार्य किया जा रहा है। उस कार्य को हम आज इस महामहोत्सव के कारण से, ये नवोकार दिवस के कारण से सभी पूरे समाज के बंधु वर्ग एक साथ मिलकर के नवोकार मंत्र का ध्यान कर रहे हैं। इसी भावना से बोलिए मल्लीनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।